हेलो, नमस्कार दोस्तों। जय श्री महाकाल। तो आज हर बार की तरह शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संपूर्ण करंट अफेयर्स फरवरी माह। तो शुरू करते हैं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 11वीं बौद्धिक संपदा सूचकांक 11वीं थी। इसके जारीकर्ता यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर से इसको जारी किया गया। शीर्ष स्थान किसका था? तो शीर्ष स्थान था यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। इसने 95.48% हिस्सा था इसका और यह प्रथम स्थान पर रहा था। इस सूचकांक में भारत 55 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में 42वें स्थान पर है। 5,38,64%। निम्नतम स्थान पर कौन सा रहा है? तो वेनेजुएला रहा है। इजराइल की न्यायिक सुधार योजना देश की संसद नेसेट। इजराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट कहते हैं। देश में न्यायिक सुधार योजना का प्रस्ताव दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू है। इजराइल के प्रधानमंत्री का नाम बेंजामिन नेतन्याहू है। रूस से हथियार खरीद में भारत शीर्ष पर। तो रूस से हथियार खरीदने के मामले में भारत प्रथम स्थान पर है। त्रिपक्षीय सहयोग पहल। त्रिपक्षीय सहयोग पहल में है भारत, फ्रांस व यूएई के मध्य आपसी हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक औपचारिक त्रिस्तरीय सहयोग प्रणाली। इस पहल के तहत तीनों देश हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण एवं जैव विविधता पर एक परियोजना तैयार करेंगे। तो हिंद महासागर रिम एसोसिएशन है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1997 मतलब 1997 में। सदस्य देश इसमें भारत शामिल है। मुख्यालय कहाँ है? तो मॉरिशस में है। और हिंद महासागर में क्षेत्रीय सहयोग के लिए अंतर सरकारी संगठन है ये, अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष स्थान पर है। तो ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष स्थान पर है। मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी। तो इसका जो जारी किया गया था, कहाँ किया गया था? मॉर्निंग कंसल्ट की वेबसाइट पर, कंसल्ट की वेबसाइट पर जारी। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, यह भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक है। यह भारत के G20 की अध्यक्षता के तहत प्राथमिकताओं में से एक है। इसकी घोषणा भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दौरान की गई। किसके द्वारा की गई इसकी घोषणा? तो इसकी घोषणा की थी भारत ऊर्जा सप्ताह 2023। इसमें भारत, अमेरिका, ब्राज़ील एवं अन्य इच्छुक देशों के साथ मिलकर एक वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के विकास की दिशा में काम करेगा। उद्देश्य सहयोग को सुगम बनाना, परिवहन क्षेत्र सहित टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग में तेजी लाना। फिलीपींस में अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए अमेरिका से समझौता। तो फिलीपींस में अमेरिकी सैन्य अड्डों के लिए अमेरिका से समझौता। तो समझौते के तहत क्या है? सैन्य अड्डे बनाने के साथ साथ इस समझौते के कारण यूएस अब फिलीपींस के 4 और सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकेगा। 2025 तक दुनिया की आधी बिजली खर्च करेगा एशिया। तो 2025 तक दुनिया की आधी बिजली सिर्फ एशिया खर्च करेगा। इसमें यह अनुमान इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी मतलब IEA द्वारा जारी इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट 2023 में व्यक्त किया गया इसको, कि दुनिया की आधी बिजली 2025 तक सिर्फ एशिया ही खर्च करेगा। वर्ष 2023 से 25 के बीच भारत में बिजली की मांग 5.6% वार्षिक दर से बढ़ सकती है। तो भारत की जो बिजली की मांग है वो 2023 के 2025 के मध्य 5.6% वार्षिक दर से बढ़ सकती है। भारत व सेशेल्स के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग हेतु समझौता। तो भारत व सेशेल्स के मध्य समुद्री सुरक्षा सहयोग हेतु समझौता। इसमें इसका उद्देश्य है, तो उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता, सूचना का आदान प्रदान और विशेषज्ञता विकास को बढ़ावा देने के लिए दोनों केंद्रों के मध्य
सहयोग को बढ़ावा देना। भारत व अमेरिका के मध्य ICET पहल। इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। भारत व US के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के मध्य वार्ता। दोनों देश इसके तहत अपने रक्षा सहयोग को विस्तार देंगे। इस पहल के तहत दोनों देशों के सरकारी व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच रणनीति, प्रौद्योगिकी साझेदारी एवं रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा एवं विस्तारित करने पर बल। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड व UAE की शीर्ष रक्षा कंपनी EDGE के मध्य MOU। तो यह MOU अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी और सम्मेलन अबू धाबी में किया गया। तो MOU कहाँ किया गया? तो ये किया गया था अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी सम्मेलन अबू धाबी में। इस ज्ञापन के कार्य क्षेत्र में संयुक्त डिजाइन, मिसाइल सिस्टम और मानव रहित हवाई वाहन ड्रोन के सहयोगी विकास से शामिल है। तो इस ज्ञापन के क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? तो इसमें है संयुक्त डिजाइन, मिसाइल सिस्टम और मानव रहित हवाई वाहन यानी ड्रोन के सहयोगी विकास। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2022 तो जारी किसने किया था? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसको जारी किया। शीर्ष स्थान पर कौन सा है? तो शीर्ष स्थान पर डेनमार्क। सबसे भ्रष्ट कौन सा है? तो भ्रष्टाचार मतलब सबसे भ्रष्ट कौन सा है? तो भ्रष्ट है सोमालिया। भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 180 देशों में भारत ने 85वां स्थान प्राप्त किया। न्यूजीलैंड की उत्तरी द्वीप में आए उष्णकटिबंधीय तूफान के कारण वहां राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। तो जो उष्णकटिबंधीय तूफान था उसका नाम क्या था? ग्रेबियल। कौन सा? ग्रेबियल। किसी देश की सरकार ने पहली बार मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया? तो स्पेन ने किया। कौन सा शहर जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला अमेरिकी शहर है? तो जाति आधारित भेदभाव पर स्पष्ट प्रतिबंध पारित करने वाला कौन सा शहर है अमेरिका का? तो वह है सिएटल। कौन सा? सिएटल, जिसने जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित कर दिया। भारत व किस पड़ोसी देश के मध्य द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने पर सहमति बनी? तो भारत व किस देश किस पड़ोसी देश के मध्य बनी द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों की जटिलता को बढ़ाने पर सहमति? तो बनी है श्रीलंका के। भूटान का प्रिंस जो नेशनल आइडेंटिटी मोबाइल वॉलेट पाने वाले देश के पहले डिजिटल नागरिक बने। तो कौन बने? जिग्मे नामग्याल वांगचुक। सऊदी अरब। भविष्य का मेगा शहर नियोम। हाईटेक सिटी न्यू मुरब्बा। चीन द्वारा तिब्बत के किस विवादित क्षेत्र में एक नई रेलवे लाइन बनाने की योजना बन रही है? अवसाई चीन क्षेत्र। कहाँ बन रही है ये योजना? तो ये योजना बन रही अवसाई चीन क्षेत्र में बनेगी ये रेलवे लाइन। तुर्की सीरिया में आए भूकंप का एपी सेंटर कहाँ था? तो कहाँ था? नूरदगी से 23 किलोमीटर पूर्व गाजियाटेप प्रांत में। किस पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश ने अपने मुद्रा बिलों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने का निर्णय लिया? तो किस पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश ने अपने मुद्रा बिलों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने का निर्णय लिया? तो ऑस्ट्रेलिया से। किससे? ऑस्ट्रेलिया से। किस संधि में संशोधन को लेकर भारत ने पाक को नोटिस जारी किया? तो कौन सी संधि थी जिसको लेकर भारत ने पाक को नोटिस जारी किया? तो सिंधु जल संधि को लेकर। सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति है जहां बिजली संकट के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा की गई? तो कहाँ के हैं राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा? तो ये कहाँ के हैं? दक्षिणी अफ्रीका के। कहाँ के हैं? दक्षिणी अफ्रीका के। भारत ने किस पड़ोसी राष्ट्र को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर 50 बसों की आपूर्ति की? तो भारत ने किस राष्ट्र को बसों की आपूर्ति की है उसकी 75वीं वर्षगांठ पर? तो भारत ने की है श्रीलंका के। किसको की है? श्रीलंका को। वैश्विक अल्पसंख्यकों पर सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस CPA की
रिपोर्ट के आधार पर धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए कौन सा देश सर्वश्रेष्ठ माना? तो किसको माना? भारत है। तो भारत कितने देशों की लिस्ट में सर्वश्रेष्ठ माना गया है? तो भारत को माना गया है 110 देशों की लिस्ट में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यटन की स्थिरता को भविष्य में प्रमाणित करने के लिए 17 फरवरी को किस दिवस के रूप में घोषित है? तो वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस है। वैश्विक पर्यटन लचीलापन का दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 फरवरी को 17 फरवरी को इसको मनाने के लिए घोषित किया गया। 17 फरवरी को ग्लोबल टूरिज्म रेसलाइंस डे। रूस ने किस देश के साथ परमाणु हथियारों के नियंत्रण की न्यू स्टार्ट संधि को स्थगित करने का फैसला लिया? तो किसने लिया? अमेरिका ने। तो किसके साथ में परमाणु हथियारों के नियंत्रण की न्यू स्टार्ट संधि को स्थगित करने का फैसला लिया? तो रूस ने किसके साथ में लिया? तो ये लिया है अमेरिका के साथ में। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ यूपीआई मोबाइल भुगतान विधि को लिंक किया? तो किस देश के साथ में किया है? सिंगापुर के साथ में। भारत के यूपीआई तथा सिंगापुर के पे नाउ को लिंक किया गया। इसमें स्टार्ट में है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रेडुकेशंस ट्रीटी। फरवरी 2011 में इसको लागू किया गया है। मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों द्वारा सामरिक हथियारों में कमी लाना तथा उन्हें सीमित करने संबंधी प्रावधान किया जाना। तो ये न्यू स्टार्ट है जो किसका है? तो रूस ने किस देश के साथ में परमाणु हथियारों के नियंत्रण की न्यू स्टार्ट संधि को स्थगित करने का फैसला लिया? तो अमेरिका के साथ में लिया। और जो स्टार्ट है उसका है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रेडुकेशंस ट्रीटी। तो ये फरवरी 2011 में इसको लागू किया गया है और दोनों देशों को सामरिक हथियारों में कमी लाना तथा उन्हें सीमित करने संबंधी प्रावधान किया गया। किसके साथ में? तो रूस और अमेरिका का है। क्वाइट तंबाकू ऐप। तो क्वाइट तंबाकू ऐप में है ये WHO द्वारा तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए बनाया गया है। कौन सा? क्वाइट तंबाकू ऐप। नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर। इंजीनियर कार्तिक सुब्रमण्यम भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी की डांस ऑफ द एंगल शीर्षक वाली तस्वीर है। ये है, देखो ये किसकी है? सुब्रमण्यम। तो सुब्रमण्यम कहाँ का है? तो भारतीय मूल का है। एक वैज्ञानिक का है, अमेरिका में है। और जिसने ये डांस ऑफ द ईगल, एंगल नहीं है, डांस ऑफ द ईगल मतलब बाज की नृत्य करती हुई तस्वीर को बनाया है। राष्ट्रीय समसामयिकी इसमें तो अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी हमारी फरवरी माह की पूरी हुई। अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय समसामयिकी। लद्दाख में सिंकुला सुरंग के निर्माण को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। स्थिति मनाली दारचा पदम नीमू सड़क संपर्क पर। और लंबाई कितनी इसकी? 4.1 किलोमीटर। और निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा। इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा? तो सीमा सड़क संगठन या BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस। यह सभी मौसम में संपर्क स्थापित करने के लिए बनाई जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी मिली है। इसमें केंद्र प्रायोजित योजना। आवंटित राशि किसमें कितने? इसमें तो है 4800 करोड़। योजना अवधि 2022-23 से 2025 से 26। देश की उत्तरी भूमि के साथ 19 जिलों और 46 सीमा ब्लॉकों, 4 राज्यों, 1 UT मतलब केंद्र शासित प्रदेश में लागू। और पहले चरण में 663 गाँवों को शामिल किया गया है इसके अंदर। NEP के तहत अध्ययन सामग्री जादुई पिटारा लॉन्च। NEP 2020 के अनुरूप 3 से 8 ईयर्स की आयु के बच्चों के लिए खेल आधारित शिक्षण अध्यापन सामग्री को लॉन्च किया गया।
जादुई पिटारा 13 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें 5 क्षेत्रों में शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक व नैतिक विकास, संज्ञात्मक विकास, भाषा एवं साक्षरता विकास, सुरुचिपूर्ण एवं सांस्कृतिक विकास, सीखने की सकारात्मक आदतों को इस चरण में विकास के अन्य क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। तो इसमें जादुई पिटारा का है जा यानी जा पहेली, पोस्टर और दुका फ्लैश कार्ड और वर्कशीट, आमोद प्रमोद, आकर्षक पुस्तकें, कहानी पुस्तकें, खिलौने और कठपुतली शामिल है इसके अंदर। जम्मू कश्मीर में 40 खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ। तो जम्मू कश्मीर में 40 खेलो इंडिया केंद्रों का शुभारंभ किया गया है। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के दौरान गुलमर्ग में अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया, लॉन्च किया गया, मतलब लॉन्च किया गया है। भारत का पहला ड्रोन एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च। अनमैन्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम स्काई यूटीएम लॉन्च किया गया है। यह एक क्लाउड बेस्ड एरियल ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है जो मानवयुक्त एविएशंस एयर स्पेस के साथ अनमैन्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को जोड़ता है। स्काई यूटीएम को एयर स्पेस में सभी ड्रोन और अन्य एरियल मोबिलिटी ऑपरेटर्स को ऑटोनोमस नेविगेशन, रिस्क असेसमेंट, कनेक्टिविटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए बनाया गया। इसका टनल 2 जगहों के बीच एक एयर कॉरिडोर और एक 10 विजिबल कनेक्ट स्थापित करती है। 22वें विधि आयोग की कार्यकाल में वृद्धि। 31 अगस्त 2024 तक इसको बढ़ा दिया गया है। 22वें विधि आयोग को 31 अगस्त 2024 को तक बढ़ा दिया गया है इसको। 20 फरवरी 2023 को 22वें विधि आयोग का समय समाप्त होने वाला था। तो 20 फरवरी 2023 को इसका जो विधि आयोग का जो समय था वो समाप्त होने वाला था। इसको बढ़ाकर 31 अगस्त 2024 तक कर दिया गया है। 31 अगस्त 2024। 22वां विधि आयोग गठन इसका 21 फरवरी 2020 को 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। अध्यक्ष न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त ऋतुराज अवस्थी। कार्य अप्रासंगिक कानूनों की पहचान करने एवं उन्हें निरस्त करने की सिफारिश करने का दायित्व है। KTF व JKGF आतंकी संगठन घोषित UAPA द्वारा खालिस्तान टाइगर फोर्स KTF तथा जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स JKGF को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया। तो इसका जो आतंकवादी संगठन घोषित किया गया किसके किया? हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिदा को आतंकवादी घोषित किया। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा है। जो आतंकवादी घोषित किया गया वो किससे जुड़ा है? तो बब्बर खालसा इंटरनेशनल से। UAPA की 4थी अनुसूची में 54 घोषित आतंकवादी है। UAPA की फर्स्ट अनुसूची में 44 घोषित आतंकवादी संगठन है। तो UAPA की 4थी अनुसूची है उसमें 54 घोषित आतंकवादी है और जो UAPA की फर्स्ट अनुसूची है उसमें 44 घोषित आतंकवादी संगठन है। 44 तो संगठन है और ये तो फर्स्ट के अनुसार है अनुसूची। UAPA की अनुसूची फर्स्ट और UAPA की अनुसूची 4थी में मतलब चतुर्थ में 54 आतंकवादी घोषित किए गए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने AIM या ML आधारित चैटबॉट भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने AI या ML आधारित चैटबॉट किस नाम से लॉन्च किया? तो किस नाम से लॉन्च किया? आधार मित्र। किस नाम से? आधार मित्र के नाम से। G20 की फरवरी में संपन्न बैठकें। G20 की सांस्कृतिक कार्य समूह की फर्स्ट बैठक स्थल खजुराहो कहाँ है? MP में है। तो इसकी जो G20 की प्रथम बैठक हुई थी कहाँ हुई? तो ये हुई थी
खजुराहो एमपी में। थीम क्या है थी इसकी? सांस्कृतिक संपदा का संरक्षण और बहाली। G20 की वित्त मंत्री व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की फर्स्ट बैठक कहाँ हुई? बेंगलुरु में। कहाँ हुई थी? बेंगलुरु में। G20 शक्तिकरण की आरंभिक बैठक कहाँ हुई? तो आगरा में हुई। आगरा कहाँ है? यूपी में है। और बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। थीम सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को सशक्त बना। तो थीम क्या थी इसकी? G20 की सशक्तिकरण की प्रारंभिक बैठक की सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य समूह की जो फर्स्ट बैठक थी वो कहाँ हुई थी? तो हुई थी लखनऊ में। G20 की वित्त एवं केंद्रीय बैंक की प्रतिनिधियों की सेकंड बैठक कहाँ हुई? बेंगलुरु में। कर्नाटक में है बेंगलुरु। और G20 कृषि कार्य समूह की प्रथम कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी इंदौर में। और इंदौर कहाँ है? एमपी में। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत का किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी? तो किस देश के साथ में दी है? गुयाना के साथ में। किस देश के? गुयाना के साथ। जर्मनी के चांसलर जो भारत दौरे पर थे, कौन थे? ओलाफ सोल्स। जर्मनी के चांसलर कौन थे जो भारतीय दौरे पर थे? तो ओलाफ सोल्स। साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए AICTE प्लस पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से विकसित हैकाथॉन क्या है? तो कवच 2023। दक्षिण अफ्रीका से आए 12 चीतों को कहाँ छोड़ा गया? तो कहाँ छोड़ा गया? कूनो नेशनल पार्क एमपी में। दिल्ली परिवहन विभाग ने किस प्रकार की प्राइवेट टैक्सी का उपयोग करने पर पाबंदी लगाई? तो किस प्रकार की प्राइवेट टैक्सी का उपयोग करने के लिए दिल्ली सरकार ने पाबंदी लगा दी? तो बाइक टैक्सी को, किसका? बाइक टैक्सी का प्रयोग करने के लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने पाबंदी लगा दी। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर के कौन से राज्य में जैविक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय लिया? तो कौन सी राज्य में लिया गया जैविक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का निर्णय? तो सिक्किम में लिया। कहाँ? सिक्किम में। अल्जामिया तो सैफिया है। सैफी अकादमी किस समुदाय का शैक्षणिक संस्थान है जिसका नया परिसर मैरोल मुंबई में निर्मित? तो किस समुदाय का ये शैक्षणिक संस्थान है? तो दाऊदी बोहरा समुदाय का है। डिजिटल इंडिया की पहल के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। सिख धर्म पर्यटक स्थलों के भ्रमण हेतु संचालित भारत गौरव ट्रेन का नाम क्या है? गुरु कृपा यात्रा। व्यक्तिगत शिक्षा के लिए विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस प्रकार का एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो डिजिटल यूनिवर्सिटी। किस प्रकार का विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? तो डिजिटल यूनिवर्सिटी। मुख्यमंत्री वाई जगन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने की घोषणा तो कहाँ की गई? नई राजधानी बनाने की घोषणा किसने की? तो मोहन रेड्डी ने, जगन मोहन रेड्डी, YS जगन मोहन रेड्डी ने। और कहाँ के लिए की? तो विशाखापत्तनम के लिए। कहाँ? विशाखापत्तनम। महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर, तो महिला प्रीमियर लीग का टाइटल स्पॉन्सर क्या है? तो टाटा समूह है। टेक्नोलॉजी। चंद्रयान 3 के लैंडर का EMEI या EMC परीक्षण सफल। इसरो द्वारा संपन्न विद्युत चुंबकीय परीक्षण है। स्थल UR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु।
केंद्र कहाँ इसरो का केंद्र है बेंगलुरु कर्नाटक। EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस EMC इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉम्पेटिबिलिटी। यह परीक्षण अंतरिक्ष में उपग्रह उपप्रणालियों की कार्यक्षमता के साथ साथ उपेक्षित विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ उनकी अनुकूलता सुनिश्चित करता है। तो यह परीक्षण किसके लिए किया गया? तो यह परीक्षण जो उपग्रह उपप्रणाली की कार्यक्षमता के साथ साथ अपेक्षित विद्युत चुंबकीय स्तरों के साथ उसकी अनुकूलता सुनिश्चित करता है। चीन ने किया डोगशिग 26 उपग्रह लॉन्च। तो चीन ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? डोगशिग 26। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य विमानन एवं जहाज संबंधी कार्यों के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना। अन्य नाम क्या है इसका? चाइना सेट 261 है। तो डोगशिग 26 का झोगशिग 26 का नाम क्या है? डायनासेट 26। इसरो द्वारा SSLV का सफल प्रयोग। श्रीहरिकोटा में SSLV T2 यान ने EOS 07 जानुस 1 तथा आज़ादी सैट उपग्रह को उसकी लक्षित 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया। SSLV D1 अपनी विकासात्मक यात्रा ने उपग्रहों को स्थापित करने से थोड़ा चूक गया। तो SSLV D1 है वह अपनी विकासात्मक यात्रा में उपग्रहों को स्थापित करने से थोड़ा सा चूक गया। उत्तरी कोरिया ने किया होसोंग 15 मिसाइल का सफल परीक्षण है। अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल 16 मीटर लंबी, रेंज 13 किलोमीटर। तो इसकी रेंज कितनी है? 13 किलोमीटर तक मार कर सकेगी। और इसकी लंबाई कितनी है इस मिसाइल की? तो मिसाइल की लंबाई है 16 मीटर लंबी है। ये दुनिया की सबसे लंबी मिसाइल है। ये दुनिया की सबसे लंबी मिसाइल है, 16 मीटर लंबी है। और ये मार कितना किलोमीटर क्षेत्र तक मार कर सकेगी? तो कर सकेगी 13 किलोमीटर क्षेत्र तक। अन्य नाम क्या है इसका? काला नाग और राक्षसी मिसाइल। भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट लॉन्च। निजी कंपनी द्वारा TN के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपुलम गांव से। तो इसका लॉन्च कहाँ से किया गया? तो किया गया चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपुलम गांव से इसको लॉन्च किया गया निजी कंपनी द्वारा। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपुलम गांव से इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से किया? तमिलनाडु से। मिशन का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मशीन 2023। तो मिशन का नाम क्या था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मशीन 2000 सैटेलाइट व्हीकल मिशन मिशन है ये, मिशन 2023। इसे मार्टिन फाउंडेशन प्लस APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन प्लस स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से लॉन्च किया गया। इसको प्रयुक्त रॉकेट 150 PICU उपग्रहों को ले गया, जिसका निर्माण कक्षा 6 से 12 तक के 5000 छात्रों द्वारा किया गया। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो 6 से 12 तक की 5000 छात्रों द्वारा किया गया। भारत का पहले निजी विकसित रॉकेट विक्रम S अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा 2022 में प्रक्षेपित है। पुणे स्थित भारत फोर्ज की अनुषंगी इकाई कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस लिमिटेड ने नौसेना के लिए समुद्री प्रोपल्सर बनाने के लिए किसके साथ MOU किया? तो रोल्स रॉयस मैरोन नॉर्थ अमेरिका। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मॉरिशस सरकार को कौन सा एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर दिया? तो कौन सा दिया? ALH-M के 3rd। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और नेट जीरो बाय 2050 की रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी के द्वारा की जाती है?
तो किसके द्वारा की जाती है? तो की जाती है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। साइबर सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड समूह द्वारा आयोजित प्रतियोगिता का नाम क्या है? क्वाड साइबर चैलेंज। क्वाड साइबर चैलेंज। क्वाड भारत, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें शामिल कौन कौन से देश है? भारत, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किस अनुभवी अंतरिक्ष यात्री को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसे किया गया? जो अकावा को। किसको? जो अकावा को। किस नवरत्न रक्षा PSU ने एडवांस्ड मीडियम कॉर्बेट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी प्लस DRDO के साथ एरो इंडिया 2023 के दौरान MOU किया? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। किसने? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। बृहस्पति की परिक्रमा करते हुए 12 नए चंद्रमाओं की खोज। अब इस ग्रह के उपग्रहों की संख्या तो कितनी हो गई? 92। कितनी हो गई बृहस्पति की? 92 हो गई उपग्रहों की संख्या। तो पृथ्वी की सबसे नज़दीक से गुजरने वाले हरे रंग के धूमकेतु को क्या नाम दिया गया है? तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक से गुजरने वाले जो हरे रंग का धूमकेतु उसका नाम दिया गया है सी या 2022 E3 ZTF सौर मंडल से बाहर खोजे गए पृथ्वी के समान ग्रह को क्या नाम दिया गया? तो सौर मंडल से बाहर खोजे गए पृथ्वी के समान ग्रह को क्या नाम दिया गया? तो दिया गया है वोल्फ 1069b। क्या नाम दिया गया है? वोल्फ 1069b। आर्थिक, तो आर्थिक क्षेत्र के लिए पढ़ते हैं। भारत में 27,000 सक्रिय स्टार्टअप नेस्कॉम है। जिन्नो प्लस नेस्कॉम की रिपोर्ट। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप होल्डर है। तो भारत कौन सा स्टार्टअप होल्डर है दुनिया का? तो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप होल्डर है भारत। पहला कौन सा है? पहला है US मतलब अमेरिका। दूसरा कौन सा है? चीन। और तीसरा कौन सा है? तो भारत है। एयर इंडिया ने किया 470 विमानों के लिए समझौता। एयर इंडिया ने कितने विमानों के लिए समझौते किया? तो 470 विमानों के लिए। एयर इंडिया टाटा ग्रुप की एयरलाइन। एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट यूरोपीय कंपनी और बोइंग से 220 विमान अमेरिकी कंपनी से। तो एयर इंडिया किसकी कंपनी है? टाटा ग्रुप की एयरलाइन कंपनी है। इसने किसके साथ में समझौता किया गया? तो एयरबस से 250 एयरक्राफ्ट विमानों के लिए किया गया यूरोपीय कंपनी से और 220 के लिए किया गया है अमेरिकी कंपनी से समझौता। इस डील में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस शामिल है। ICAR द्वारा गेहूं की नई किस्म विकसित की गई जो गर्मी की लहरों से बचने में सक्षम है। तो कौन सी है? तो है HD 3385। तो गर्मी से बचने, गर्मी की जो लू होती है उससे बचने में सक्षम कौन सी का किस्म है? तो वह है HD 3385। सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग। इस हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय प्लस मीशो ई-कॉमर्स कंपनी के मध्य MOU किया गया। तो इस समझौते के अनुसार ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए उत्पादों के विपणन में मदद। तुमकुरू में HAL हेलीकॉप्टर संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। इसमें कर्नाटक के तुमकुरू में है और इस अवसर पर मोदी जी ने लाइट यूटिलिटी LUH हेलीकॉप्टर का अनावरण भी किया।
राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर पीपीपी मॉडल पर तो राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र कहाँ है? तो दिल्ली में विश्वविद्यालय मेट्रो रेल स्टेशन पर या पीपीपी मॉडल पर। उद्देश्य क्या है इसका? तो मेट्रो रेल क्षेत्रों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना। भवानी U-233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र कौन सा है? भवानी। तो U-233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भवानी है। तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित स्वदेशी का जो तमिलनाडु के कलपक्कम है उसमें स्थापित स्वदेशी है ये भवानी कारखाना। प्रायोगिक थोर्मिक क्षेत्र कौमेनी कलपक्कम से पहले से मौजूद। तो प्रायोगिक जो थोरियम संयंत्र है वो कौमेनी कलपक्कम में पहले से ही मौजूद था। यूएई भारत ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार व निवेश बढ़ाने के लिए कौन सा चैप्टर लॉन्च किया? तो कौन सा किया? यूएई इंडिया बिजनेस काउंसिल यूएई चैप्टर। भारत बना दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश। तो विश्व का 24% दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में होता है और भारत अब विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। भारत ने 2025 तक कितनी राशि का समुद्री उत्पाद निर्यात लक्ष्य है? तो कितना समुद्री उत्पाद निर्यात लक्ष्य है? तो है $14 अरब का। इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? तो मुंबई में की गई। किस खाड़ी देश ने भारत में के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया? तो किस खाड़ी देश ने हटाया है भारत की फ्रोजन सी फूड की आयात पर अस्थायी प्रतिबंध? तो हटाया है कतर ने। किसने? कतर ने। उत्तर प्रदेश की इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव एलटीडी के नैनो यूरिया तल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो किया गया आंवला एवं फूलपुर। कहाँ किया गया? आंवला एवं फूलपुर में। तो आंवला एवं फूलपुर कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। एसबीआई द्वारा किस मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकृत मोबाइल नंबर से सिंगापुर से और भारत से सिंगापुर के बीच कोष का लेन देन किया जा सकता है? तो मोबाइल ऐप का नाम क्या है? तो भीम एसबीआई पे। क्या नाम है? भीम एसबीआई पे। किस प्रौद्योगिकी संस्थान को प्रयोगशाला में लगाए गए हीरों मशीनरी बीजों तथा विधि की स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए 5 वर्ष की शोध अनुदान की घोषणा की गई? तो किसने की? आईआईटी मद्रास। देश में डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किस अवधि में किया जा रहा है जिसके तहत एक विशेष G20 थीम वाला QR कोड जारी किया गया? तो किस अवधि में किया जा रहा है? तो किया जा रहा है 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023 तक। तो 9 फरवरी से 9 अक्टूबर 2023। मोदी जी ने मोटे अनाज या पोषक अनाज को क्या नाम दिया है? तो क्या नाम दिया इसका? मोदी जी ने तो दिया है श्री अन्न। क्या नाम? श्री अन्न। भारतीय रेल एवं इंडिया पोस्ट ने डोर टू डोर पार्सल पिकअप और उसकी डिलीवरी सर्विस के लिए कौन सी सेवा शुरू की है? तो कौन सी सेवा शुरू की है? तो सेवा शुरू की है रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। कौन सी की है? रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सर्विस। कूड़े से गैस बनाने के लिए देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित होगा? तो कहाँ होगा? पुणे में। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। तो कहाँ होगा? पुणे महाराष्ट्र में। विदेश मंत्रालय द्वारा एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण फरवरी 2023 के उत्तरार्ध में पुणे में किस थीम पर संपन्न हुआ?
तो किस थीम पर संपन्न हुआ? ये हुआ एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था पर। किस पर? एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था। तो थीम क्या है इसकी? एशिया और उभरती विश्व व्यवस्था। भारत की CAG मतलब कैग जो 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए जिनेवा स्थित अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का वैदेशिक लेखा परीक्षक चुना गया। तो किसको चुना गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू। किसे? गिरीश चंद्र मुर्मू। राज्यसभा के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाली पहली मनोनीत सांसद। तो मनोनीत सांसद कौन सी है? PT ऊषा। कौन? PT ऊषा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र की स्थापना के लिए किस स्थान का चयन किया गया? तो उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र है उसकी स्थापना के लिए कौन से क्षेत्र का चुनाव किया गया? तो किया गया है फतेहाबाद, हरियाणा। तो कौन फतेहाबाद का है? हरियाणा में। तो हरियाणा के फतेहाबाद का चुनाव किया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर संक्रामक रोग और महामारी की तैयारियों की उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो कहाँ करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? तो ये करेगा हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। महामारी की तैयारियों का उत्कृष्टता केंद्र। किस राज्य ने मेरो रूख मेरी संतति नामक पहल शुरू की? तो किस राज्य ने की? सिक्किम ने की, जो बच्चा पैदा होने पर 100 पेड़ लगाने की पहल है। तो ये पहल किसके बारे में तो है? एक जो बच्चे के पैदा होने पर मतलब बच्चा पैदा होगा उसके पैदा होने पर 100 पेड़ लगाने की पहल। तो एक बच्चे के पैदा होने पर 100 पेड़ लगाने की पहल है ये। मोदी जी ने बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में किसका लोकार्पण किया? इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम। तो किसका किया? इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम, जो समय व ऊर्जा दोनों की बचत तथा पूरी तरह सुरक्षित भी है। किस राज्य में सीवेज की सफाई के लिए पहली बार रोबोट का प्रयोग किया गया? तो कहाँ किया गया? केरल में किया गया। रोबोट का नाम क्या है? तो रोबोट का नाम है स्कैवेंजर बेडीकूट। तो बेडीकूट स्कैवेंजर बेडीकूट। भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित की जा रही चौथे स्टेशन का नाम क्या है? तो भारत द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित चौथे स्टेशन का नाम क्या है? तो चौथे स्टेशन का नाम है मैत्री 2। इससे पहले भारत ने 3 जो स्टेशन है वो अंटार्कटिका में स्थापित कर ली हैं। तो कौन कौन से किए हैं? तो किए गंगोत्री किया है, मैत्री और भारती। तो पहले गंगोत्री, मैत्री एवं भारती। मैत्री किया, फिर भारती, और चौथा मैत्री 2 स्थापित करने जा रहा है। ये गंगोत्री है वो तो बर्फ में डब गया, और जो मैत्री एवं भारती है ये दोनों ही कार्यरत है वर्तमान में। पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत पर्व कार्यक्रम तो लाल किले पर मनाया गया। विषय क्या है इसका? भारत के अतुल्य उत्सव। देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन किस झील पर स्थित है? देश की पहली फ्रोजन लेक मैराथन किस झील पर आयोजित की गई? तो लेक मैराथन किस झील पर आयोजित की गई? तो की गई पेंगोंग झील, लद्दाख। कहाँ की गई? पेंगोंग झील, लद्दाख। किस कोल फील्ड्स लिमिटेड ने ड्रोन आधारित एक वेब पोर्टल विहंगम लॉन्च किया? तो किसने किया? महानदी कोल फील्ड लिमिटेड। 2025 के मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर का थीम देश कौन होगा? तो जो 2025 के मैड्रिड इंटरनेशनल बुक फेयर है उसका जो थीम देश होगा कौन सा होगा? तो भारत होगा। कौन सा? भारत। श्री अन्न पर शोध करने के लिए कौन सा अनुसंधान संस्थान उत्कृष्टता केंद्र का कार्य करेगा? तो कौन सा करेगा? भारतीय कदन अनुसंधान संस्थान IIMR हैदराबाद। हैदराबाद का है? आंध्र प्रदेश में। देश का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा MSPM कहाँ लॉन्च किया गया? तो पुडुचेरी में। कहाँ किया गया? पुडुचेरी में। पहला जैविक पर्यटन निवेश सम्मेलन कहाँ होने जा रहा है? तो कहाँ होने जा रहा है? न्यू दिल्ली में होने जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने स्थायी और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए किस योजनाओं को नए रूप में लागू किया गया? तो किसे किया गया? स्वदेश दर्शन। किसे? स्वदेश दर्शन 2.0। किसे? स्वदेश दर्शन 2.0।
हरित बांड जारी करने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो कौन सा है? इंदौर नगर निगम। इंदौर कहाँ है? एमपी में, तो इंदौर नगर निगम। देश का पहला साइलेंट रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो कहाँ है? तो ये डॉक्टर एम.जी. रामचंद्रन सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, और कहाँ है? चेन्नई में है, चेन्नई तमिलनाडु। स्टेशन पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली बंद कर दी गई है। तो स्टेशन पर जो सार्वजनिक घोषणा प्रणाली होती है उसको बंद कर दिया गया है यहाँ, मतलब ये साइलेंट रेलवे स्टेशन है। ATAL सारथी नीति आयोग ने अटल टिकरिंग लैब्स के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक एवं निगरानी ढांचा इसके तहत शुरू किया गया। तो ये है ATAL सारथी योजना है, जिसके तहत नीति आयोग ने अटल टिकरिंग लैब्स के बढ़ते इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक व्यापक एवं निगरानी ढांचा इसके तहत शुरू किया गया। स्वार्म ड्रोन सिस्टम बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च ने भारतीय सेना के वितरित प्रदान किए। इसकी मदद से दुश्मन के टैंक, मिलिट्री व्हीकल और सैनिकों की मार्चिंग टुकड़ी को तबाह किया जा सकेगा। यह वर्मिंग UAS मानव रहित हवाई प्रणाली और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर कार्य करता है। प्रादेशिक परिदृश्य। तो अब हम पढ़ेंगे प्रादेशिक परिदृश्य। गुलाब चंद कटारिया असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के थे, तो ये प्रतिपक्ष के नेता थे गुलाब चंद कटारिया, जिसको असम के राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ये कहाँ से हैं? तो यह उदयपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है ये। राजस्थान को टूरिज्म सर्वे और अवार्ड 2022 में बेस्ट इमेजिंग इंस्टीनेशन मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड दिया गया। तो उदयपुर जोधपुर के मध्य निर्मित रोड है ये। तो ये रोड किस किस के मध्य है? उदयपुर और जोधपुर के। राज्य के 3 जिलों में स्थापित होंगे सौर ऊर्जा प्लांट। इस योजना में है अमृतसर बठिंडा जामनगर एक्सप्रेसवे किनारे, हनुमानगढ़ बीकानेर व जोधपुर PM कुसुम के तहत। इसके लिए जोधपुर डिस्कॉम एवं नेशनल हाईवेज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के मध्य MOU किया जाएगा। आवासन आयुक्त। तो आवासन आयुक्त कौन है? तो पवन अरोड़ा। विजनरी लीडर तथा ग्लोबल CSR एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? तो किया गया है पवन अरोड़ा को। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 का शिलान्यास। लाबानु जिले जोधपुर, पाली, बाड़मेर के 2167 गांव। जयपुर में बनेगा हॉल ऑफ न्यूक्लियर। तो जयपुर में क्या बनेगा? तो बनेगा हॉल ऑफ न्यूक्लियर। नागरिकों को न्यूक्लियर विद्युत के प्रति बेहतर दृष्टिकोण विकसित करने तथा विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बनाया जाएगा इसको। राज्य में भू जल दोहन 151%। इसके नियंत्रण हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य भू जल संरक्षण एवं प्रबंधन अधिकरण का गठन करेगी। 295 वाटर ब्लॉक में से 219 अतिदोहित श्रेणी, 22 संवेदनशील, 20 अर्ध संवेदनशील और 38 सुरक्षित में वर्गीकृत है। बाड़मेर, जालौर, पाली, उदयपुर में आरंभिक खोज में मिले दुर्बलतम खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट। इन क्षेत्रों में कार्बोनेटाइट्स व माइक्रोग्रेनाइट चट्टानों में, बस्तनासाइट, ब्रिटोलाइट, सिचिसाइट और जेनोटाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स के भंडार होने का पता चला है। सिवाना जेनोटाइम्स के डिपॉजिट्स। सिवाना जेनोटाइम के डिपॉजिट्स हैं और कमठाई 5 मिलियन टन के भंडार संभावित है। और कमठाई कहाँ है? तो बाड़मेर में है और पाले के पास है
ढाणी ग्रेनाइट ब्लॉक है। तो पाली की पाल ढाणी है, उसमें ग्रेनाइट ब्लॉक है। उदयपुर के पास है, पाली के पास ढाणी ग्रेनाइट ब्लॉक है। उदयपुर के पास निठानिया गांव में कार्बोनेटाइट चट्टानों में रेयर अर्थ के डिपॉजिट है। कोटा में विज्ञान केंद्र और तारामंडल के निर्माण हेतु MOU। केंद्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एवं राज्य सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग के मध्य। तो ये 35.25 करोड़ की लागत आएगी इसमें। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विलास जानवी वरिष्ठ अंकर्मी मूकाभिनय कलाकार। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो विलास जानवे जो कि वरिष्ठ रंगकर्मी है, और एक मूकाभिनय जो कलाकार है। 18 फरवरी को राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित लोकानुरंजन मेला तो कहाँ लगेगा ये? कहाँ लगा? जोधपुर में। कहाँ लगा? जोधपुर। भादवावाला पंचायत श्री गंगानगर की ग्राम पंचायत पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित हुई। तो श्री गंगानगर की ग्राम पंचायत जो भादवावाला ग्राम पंचायत है वो पहली चिरंजीवी ग्राम पंचायत घोषित हुई। इस पंचायत के सभी परिवार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। तो इस पंचायत के जो सभी परिवार है वो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं। सीकर व हनुमानगढ़ में खनिज भंडार मिले। सीकर के दरीबा में खनिज बेसमेंटल के भंडार मिले, और हनुमानगढ़ की जोखिया ब्लॉक और खनौजा नॉर्थ ब्लॉक में पोटास के भंडार मिले। राजस्थान में सर्वाधिक पोटास कहाँ? नागौर। जल जन अभियान आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्था के शांति वन में प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल शुभारंभ। अभियान की अवधि 8 माह है। इस अभियान के अंतर्गत ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़े लोग और जल शक्ति मंत्रालय देश भर में 5000 से अधिक जलाशयों के संरक्षण एवं नए जलाशय बनाने के लिए 8 महीने का सार्वजनिक जागरूकता अभियान। इसमें ऐतिहासिक महत्व के जलाशय, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि का जीर्णोद्धार हो गया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC ने किशनगढ़ अजमेर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल की स्थापना के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी ममता एक्सप्रेस। तो कुल 100 वाहन नियोजित किए जाने थे बजट 2021-22 में। अब तक 67 वाहन नियोजित किए जा चुके हैं। तो अब तक 67 वाहन नियोजित किए चुके हैं, इसमें 33 वाहन बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के खंडों में संचालित ममता एक्सप्रेस के माध्यम से महीने में 25 दिन प्रतिदिन 2 कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें गर्भवतियों, बच्चों व किशोरियों को उपचार एवं जांच की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। राज SSP क्या है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशनर्स का फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक भौतिक सत्यापन हेतु लॉन्च मोबाइल ऐप है। इसमें पेंशनर के फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक सत्यापन करने वाला पहला यह जो ऐप है, ये पेंशनर के फेस रिकॉग्निशन आधारित वार्षिक सत्यापन करने वाला राजस्थान का पहला राज्य ऐप है। जियो हेरिटेज साइट। प्रदेश में किशनगढ़ की नेफलाइन, साइनाइट व ब्यावर पाली से जुड़ी सोदरा ग्रेनाइट स्पॉट्स को जियो हेरिटेज साइट के रूप में रखा गया है। किशनगढ़ नेफलाइन साइनाइट 1590 से 1890 लाख वर्ष पहले टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। यह क्षारीय अंतर्वेदी आग्नेय प्लूटोन है, जो अरावली क्रेटन में मेटामोर्फाइट्स के एंटीफॉर्म के मूल के साथ साथ विस्थापित है। सेदरा ग्रेनाइट
900 लाख वर्ष पहले हुई टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। इसमें पाई जाने वाले विशेष प्रकार की आकृतियाँ पार्ट होस, स्केलेटन हेड, स्नैक हेड, ईगल शेप, टोर रॉक, ग्रेनाइटिक लैंडफॉर्म है जो पानी एवं हवा के द्वारा वेदरिंग एवं एरोशन से बने हैं। नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2022, इस विधानसभा द्वारा नाथ द्वारा मंदिर संशोधन विधेयक 2022 एवं श्री सांवले जी मंदिर संशोधन विधेयक 2022 पारित किए गए। दोनों विधेयक उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार इसके तहत अब गूंगे, बहरे एवं कुष्ठ रोगी भी इस मंदिरों के बोर्ड में अध्यक्ष एवं सदस्य बन सकेंगे तथा धार्मिक अनुष्ठानों में हिस्सा ले सकेंगे। मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र चित्तौड़गढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर पढ़ाई एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल माहौल एवं संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। कौन सा मिशन है? एकलव्य ज्ञान केंद्र। निम्बाहेड़ा क्षेत्र के फाचर अहिरान गांव में पहला एकलव्य ज्ञान केंद्र है। इसके तहत जिले में 105 नए ज्ञान केंद्र स्थापित होंगे। कितने ज्ञान केंद्र स्थापित होंगे? तो 105 केंद्रों की स्थापना पर प्रत्येक लाइब्रेरी के लिए 5 लाख रुपए तक राशि का प्रावधान है। फरवरी माह में आयोजित विभिन्न उत्सव कार्यक्रम। तो स्वस्थ गंगानगर मिशन कहाँ मनाया गया? श्रीगंगानगर में। मरु महोत्सव जैसलमेर में। बाजरा व बीज मसालों के विकास एवं संवर्धन पर फर्स्ट सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये हुआ जोधपुर में। राज इंटरनेशनल एक्सपो ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स शो G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन, तो ये जोधपुर में हुआ। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की द्वितीय बैठक कहाँ हुई? तो ये हुई है उदयपुर में। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में। जिला स्तरीय कौशल रोजगार उद्यमिता मेला 2023 डूंगरपुर में। इंटरनेशनल ब्रिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस कोटा महोत्सव, ये कहाँ लगा? कोटा में। सुपोषित बचपन अभियान, ये तो कहाँ लगा? ये धौलपुर में। कैंसर जांच आपके द्वार राजस्थान फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल और डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान JKK में, ये कहाँ? जयपुर में। रास्ता खोलो अभियान अलवर। गुलाब प्रदर्शनी सिटी पार्क, ये कहाँ है? जयपुर में। कैंसर जांच आपके द्वार, ये कहाँ? जयपुर में। राजस्थान का फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल जयपुर और डेल्फिक गेम्स ऑफ राजस्थान, ये भी जयपुर में। और सुपोषित बचपन अभियान, ये कहाँ? तो ये धौलपुर में। अलवर में रास्ता खोलो अभियान। शहरनामा कहानी अपने शहरों की, ये भी जयपुर में। 7वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम चंदबाजी जयपुर, ये भी जयपुर में। गुलाब प्रदर्शनी सिटी पार्क, ये भी जयपुर में। सांबर फेस्टिवल जयपुर में लगा। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कालक जोबनेर जयपुर में। अफ्रीकन स्वाइन फीवर सूकर वंशीय पशुओं में होने वाला संक्रामक रोग जिसकी आशंका व्यक्त की गई है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर है जो कि सूकर वंशीय पशुओं में होने वाला संक्रामक रोग है जिसकी आशंका व्यक्त की गई है। प्रत्येक जिले में ब्लॉक स्तरीय दलों का गठन किया गया है। प्रदेश के 6 जिलों अलवर, सवाई माधोपुर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, करौली को संक्रमित घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में राज्य का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो कौन सा रहा है? उदयपुर। कौन सा? उदयपुर। मनरेगा में 31 करोड़ मानव दिवस सृजित कर राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर आया है। तो मनरेगा में 31 करोड़ मानव दिवस सृजित कर राजस्थान कौन सी स्थान पर आया है? तो प्रथम स्थान पर आया है। MP द्वारा राजस्थान में किस योजना अंतर्गत चल रही काम पर रोक लगवाने के लिए
रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तो ये पूरी राजस्थान नहर परियोजना। तो ये एमपी द्वारा राजस्थान में किस योजना अंतर्गत चल रहे काम पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, तो किस काम पर की गई, पूरी राज नहर परियोजना। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संदीप मेहता ने किस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की, तो किस हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की, तो एक ये गुवाहाटी असम के उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश के रूप में। राज्य स्तरीय जूनियर पुरुष एवं महिला कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई, तो कहाँ हुई है, मीनल डिफेंस एकेडमी काउंट सीकर में। व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये हुआ जोधपुर में। और राजस्व मंत्री द्वारा प्रदत्त जानकारी में कितने नए पटवार मंडलों का सृजन किए जाने की घोषणा हुई, तो कितने की हुई, 1035। विश्व स्तरीय धरोहर संग्रहालय पुराना विधानसभा भवन कहाँ है, जयपुर में। और ताल छापर अभ्यारण्य में बढ़ते मृगों के कारण इन्हें किन 3 जिलों में चिन्हित स्थानों पर शिफ्ट करने की योजना बनी, तो किन 3 जिलों में बनी, ये बनी है चूरू, झुंझुनू और नागौर के लिए। प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए राजीव फंड बनाया गया है। श्री महावीर निःशुल्क पशु पक्षी अस्पताल और मोबाइल ट्रॉमा सेंटर का शुभारंभ किया गया। ये कहाँ से किया गया, ग्राम बड़ा बारा। गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड, इसमें कितना निवेश किया है, तो 200 करोड़ का निवेश होगा। वाहनों से प्राप्त ग्रीन टैक्स का कितना हिस्सा है इसमें, तो इसमें परसेंट हिस्सा वो कितना हिस्सा, तो स्वायत्त शासन विभाग तथा परिवहन विभाग द्वारा विभाग का 75% व 25% हिस्सा है। तो इसमें स्वायत्त विभाग है और परिवहन विभाग का उसका 75% तो स्वायत्त विभाग का है और 25% परिवहन विभाग का हिस्सा है इसमें। सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में देश में कौन सा स्थान राजस्थान का प्रथम है, तो सौर ऊर्जा के पंपों की स्थापना में देश में राजस्थान ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, तो इसने प्रथम स्थान पर, मतलब राजस्थान कौन से स्थान पर है, प्रथम स्थान पर है। कोटा जिला प्रशासन द्वारा कोचिंग विद्यार्थियों की समस्याओं को समाधान हेतु वेबसाइट निर्मित की गई, तो कौन सी वेबसाइट निर्मित की गई, तो की गई है www.studentecomplaint.in। प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने वाले झुंझुनू के सिपाही सर्वाधिक समय तक पेंशन पाने वाले सैनिक जिनका हाल ही में निधन हुआ कौन थे, तो ये थे बोईतराम डूडी। कौन, बोईतराम डूडी। 26वें भारतीय पक्षी मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो किया गया मानसागर झील जयपुर में। कहाँ हुआ है, मानसागर झील जयपुर। UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का 18वां संस्करण कहाँ हुआ, तो ये जयपुर में हुआ। 39वीं राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता बरेली के 63 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो है ललित कुमार। और ललित कुमार कहाँ के हैं, भरतपुर के, भरतपुर राजस्थान। BSF ऑल इंडिया गोल्फ टूर्नामेंट रायपुर में सर्वश्रेष्ठ गोल्फर का खिताब किसने जीता, तो जीता है पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ ने। और ये बीकानेर के हैं। बीकानेर कौन है, DIG, बीकानेर के DIG। प्रदेश में कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है, तो 2021 का किसे मिला है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार, तो ये मिला है आसीन खान को, 2020 का खीता खान विशाला को और 2019 का दारा खान को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर विज्ञान संचार क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जयपुर के किस पत्रकार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, तरुण कुमार जैन को। जयपुर में आयोजित राजस्थान फर्स्ट फिल्म महोत्सव 2023 में किसी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है, तो दिए गए हैं INT फिल्म महोत्सव में परीक्षित साहनी, किसी परीक्षित साहनी को। इंडिया जूनियर नेशनल विमेन वुशु चैंपियनशिप कोयम्बटूर में राजस्थान ने कितने पदक जीते, 3 पदक जीते, इसमें 1 तो रजक व 2 कांस्य पदक जीते।
कौन सा शहर देश का पहला नेट जीरो ग्रीन टाउन बनने जा रहा है? तो कौन सा बनने जा रहा है? पुष्कर अजमेर। प्रदेश का नवीनतम 21वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है? झालाना आमागढ़ जंगल जयपुर। तो प्रदेश का नवीनतम जो 21वां कंजर्वेशन रिजर्व है कौन सा है? तो झालाना आमागढ़ जंगल जयपुर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया गया, कहाँ किया गया? बीकानेर में किया गया। प्रदेश के किस शहर में वर्चुअल हाई कोर्ट बेंच की शुरुआत होने जा रही है? तो किस शहर में होनी जा रही है? उदयपुर में होनी जा रही है। देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक प्रदेश में कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर में SMS स्टेडियम बनाया जाएगा। और यहाँ प्रदेश का यह पहला INT स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल होगा। चंबल रिवर फ्रंट कोटा का शुभारंभ कौन सा है? तो इसका चंबल रिवर फ्रंट कोटा का शुभंकर है वो कौन सा है? तो कोको है। कौन सा? कीको, ये कोको। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना अंतर्गत EWS वर्ग के छात्र छात्राओं को कितने रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया? तो 50,000 रुपये। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में अब कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा? तो कितने दिन कराया जाएगा? 125 दिन का। प्रति परिवार 125 दिन। प्रदेश के किन 2 जिलों को सिकल सेल एनीमिया की मिशन के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? उदयपुर और जोधपुर को। श्रम विभाग की शुभ शक्ति योजना से लाभान्वित तो कौन है? अविवाहित बेटे एवं महिलाएं। सुपोषित माँ अभियान कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र। सौर ऊर्जा से प्रचलित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन ये बिछीवाड़ा ब्लॉक डूंगरपुर। जैसलमेर बाढ़ में स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क को विश्व धरोहर का दर्जा प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक जिले में खुलेंगे खेलो इंडिया के सेंटर। 33 जिलों में प्रत्येक सेंटर पर एक खेल तय किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल नवीनतम देश कौन सा है? तो कांगो है। जैविक खेती के मामले राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है? तो छत्तीसगढ़ का है। यानम विज्ञान से संबंधित संस्कृत भाषा में बनी पहली फिल्म जिसे राजस्थान संस्कृत अकादमी फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया, तो कौन सी फिल्म है? यानम। कौन सी? यानम। पुरस्कार में पढ़ेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार किसे मिला? तो डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, ये कहाँ के? ओडिशा को, जिसको दिया गया। बाफ्टा पुरस्कार 2023 तो अभिनेता ऑस्टिन बटलर, जिसे फिल्म एल्विस के लिए दिया गया है। किसे दिया गया? ऑस्टिन बटलर को। अभिनेत्री कौन सी है? तो बाफ्टा पुरस्कार में अभिनेत्री केट ब्लैचेट फिल्म टार के लिए दिया गया है। तो बाफ्टा पुरस्कार 2023 फिल्म अभिनेत्री है केट ब्लैचेट, उसको फिल्म टार के लिए दिया गया है। और किस फिल्म को मिला बाफ्टा पुरस्कार 2023? तो ये मिला ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट के लिए। और निर्देशक कौन है इसका? तो निर्देशक है एडवर्ड बर्जर। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार में द कश्मीर फाइल्स। फिल्म ऑफ द ईयर RRR अभिनेता रणवीर कुमार ब्रह्मास्त्र फर्स्ट के लिए और अभिनेत्री आलिया भट्ट। यह दादा साहब फाल्के पुरस्कार से अलग है क्योंकि यह भारत सरकार फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा दिया जाता है। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन HCA ने RRR सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म घोषित की। किसे? अंतर्राष्ट्रीय फिल्म घोषित RRR को। राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। और किसे दिया गया? ABK प्रसाद को। डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया, लंदन में दिया गया इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स द्वारा। किसे? इंडिया और UK के अचीवर्स यूनिवर्स द्वारा दिया जाता है। ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 तो ज्ञानप्पन पुरस्कार 2023 कवि
वी मधुसूदन नायर साहित्य के लिए दिया गया, इसको समग्र योगदान के लिए। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे मिला, तो एंजेला मार्केल को। लघु कथा लेखक, उपन्यासकार, आलोचक एवं कोंकणी पटकथा लेखक जिन्हें 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो किसे किया गया, दामोदर मोजो। किसे, दामोदर मोजो को। खेल, महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 8वां मेजबान किसने किया, तो दक्षिण अफ्रीका। विजेता कौन है इसमें विजेता है ऑस्ट्रेलिया। कितनी बार, कौन सी बार जीता है, तो 6वीं बार जीता, मतलब ये 6वीं बार जीता अगली बार। उप विजेता कौन रहा, तो दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज एस्ले गॉर्डन। अगला WT20 वर्ल्ड कप 2024 में बांग्लादेश में आयोजित था, तो 2024 में कहाँ आयोजित होगा, तो बांग्लादेश में होगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 88वीं, तो कौन सी रणजी ट्रॉफी है, 88वीं है। और इसका विजेता जो राष्ट्र कौन सा, तो सौराष्ट्र है, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र। प्लेयर ऑफ द मैच जयदेव उनाकदत्त। और इसमें उप विजेता कौन सा राष्ट्र है, तो बंगाल है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन है इसमें, तो अर्पित बसावड़ा, कहाँ के, सौराष्ट्र के। और जयदेव उनकादत्त कहाँ है, तो जयदेव उनकादत्त भी सौराष्ट्र के हैं। देश के 80वें ग्रैंड मास्टर, तो 80वें ग्रैंड मास्टर कौन है, विघ्नेश NR, तमिलनाडु के। उपल्ला परिणीत, तेलंगाना, देश के 82वें ग्रैंड मास्टर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022, तो ये 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं। मेजबान MP दिल्ली। शुभंकर क्या है इसका, आशा चीता। थीम सॉन्ग हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। राजस्थान में 19 गोल्ड, राजस्थान ने इसमें 19 गोल्ड, 2 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज सहित 28 मेडल प्राप्त किए, 48 मेडल प्राप्त किए राजस्थान ने। इसमें मेडल जीतकर चौथे स्थान पर रहा, तो राजस्थान कौन सी स्थान पर रहा इसमें, 48 मेडल जीतकर चौथे स्थान, जिसमें 19 गोल्ड, 2 सिल्वर और 19 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे राजस्थान ने। महाराष्ट्र ने कितने जीते, 161, और ये शीर्ष पर रहा। 2022 फीफा क्लब विश्व कप मेजबान कौन से देश ने किया, मोरक्को ने। विजेता कौन रहा इसमें, रियल मैड्रिड, स्पेनिश क्लब। उपविजेता अल हिलाल, सऊदी अरब। दीपा कर्माकर प्रतिबंधित दवाई हाइजेनामाइन का सेवन करने पर इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ITA ने 21 महीने का प्रतिबंध लगा दिया। किसके, दीपा कर्माकर पे। विदित गुजराती, परोपकारी शतरंज लीग ने नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराया। ऐसा करने वाली चौथे भारतीय बन गए, कौन, विदित गुजराती चौथे भारतीय बन गए। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी किसे मिली, तो किसे मिली, मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका को। वुमेन प्रीमियर लीग के सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है, तो स्मृति मंदाना, RCB। लद्दाख में ITBP की केंद्रीय आइस हॉकी टीम ने किसे हराकर पुरुषों की 12वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली, तो किसे हराकर, लद्दाख स्काउट्स को। 2027 में एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी किसे सौंप गई, तो किसे सौंप गई, सऊदी अरब को। स्विस ओपन 2023 बैडमिंटन खिताब किसने जीता, तो सात्विक साईराज ने, चिराग शेट्टी ने। 14 एशियाई लॉन बॉल चैंपियनशिप मलेशिया में किस टीम ने गोल्ड मेडल हासिल किया, तो किसने किया, भारतीय महिला टीम ने। एशियाई शतरंज महासंघ ने 2022 का सर्वश्रेष्ठ चेस प्लेयर किसे नियुक्त किया, तो किसे किया गया, D मुकेश को सर्वश्रेष्ठ चेस प्लेयर नियुक्त किया गया 2022 का।
खेलो इंडिया शीतकालीन खेल के तीसरे संस्करण में जम्मू कश्मीर में शीर्ष स्थान हासिल किया। आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ इसका। जम्मू कश्मीर 26 स्वर्ण 25 रजत व 25 कांस्य पदक जीते। राजस्थान ने 6 रजत 4 कांस्य पदक जीते थे। नियुक्तियाँ वमिका रवि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य नियुक्त की गई है। किसे नियुक्त किया गया प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य है? तो वमिका रवि को। BVR सुब्रमण्यम नीति आयोग के नए CEO बने। तो कौन बने नीति आयोग के नए CEO? BVR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। रुचिरा कंबोज संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्ष बनी। कौन बनी? रुचिरा कंबोज। नील मोहन यूट्यूब के नए CEO। यूट्यूब के नए CEO कौन बने? नील मोहन बने। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। तो बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया ने राष्ट्रीय दूत के तौर पर नियुक्त किया। तो यूनिसेफ इंडिया ने राष्ट्रीय दूत के तौर पर किसे नियुक्त किया? आयुष्मान खुराना को। चेतन शर्मा BCCI के मुख्य चयनकर्ता। चेतन शर्मा ने स्टिक ऑपरेशन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो BCCI के जो मुख्य चयनकर्ता है चेतन शर्मा, उसने स्टिक ऑपरेशन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तुलसीदास बलराम भारतीय फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो भारतीय फुटबॉलर जिनका हाल ही में निधन हो गया तो कौन थे? तुलसीदास बलराम। भारत की ओलंपिक फुटबॉल टीम में चयन 1956 तथा 1960 में ओलंपिक में खेले थे। ऑपरेशन अभ्यास दस्तलिक 2023 ये कौन सा है? चौथा। भारत उज्बेकिस्तान सेना के मध्य किया गया ऑपरेशन अभ्यास। और पिथौरागढ़ UT के उत्तराखंड में संपन्न, मतलब उत्तराखंड में संपन्न। तर्कस 6 भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास है ये, चेन्नई में संपन्न हुआ और भारत के NSG तथा US के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स द्वारा किया गया है। और उद्देश्य क्या है इसका? तो रासायनिक हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए। एक्सरसाइज धर्म गर्जियन 4 भारत जापान सैन्य अभ्यास। जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाज में अभ्यास त्रिशक्ति प्रतिहार भारतीय सेना वायुसेना व CAPFS द्वारा आयोजित। आयोजन तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज उत्तरी बंगाल। ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया में भयंकर भूकंप के बाद भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा वहां चलाया गया राहत व बचाव के लिए अभियान है ये। आर्द्रभूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ। तो इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण को बढ़ावा देना है। और इसमें 2 पुस्तकें लॉन्च की गई। इसमें एक पुस्तक है इंडियाज 75 अमृत सरोवर, इंडियाज रामसर साइट्स फैक्ट बुक। कौन सी है? इंडियाज रामसर साइट फैक्ट बुक। और एक मैग्नेजिंग क्लाइमेट रिस्क इन वेटलैंड्स ए प्रैक्टिनर्स गाइड। विक्ट्री सिटी किसकी पुस्तक है? तो ये सलमान रश्दी की है। ऑपरेशन गंगा तरुण पिथौड़े की। बैठक एवं सम्मेलन पढ़ेंगे। तो 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जयपुर में हुआ। विषय क्या है इसमें? तो विषय था इसमें रेलवे सुरक्षा रणनीति प्रक्रिया और भविष्य के लिए दृष्टि। विश्व हिंदी सम्मेलन कब? 2023। कौन सा है? 12वां है। और कहाँ हुआ है? फिजी में। मेजबान देश कौन है इसका? फिजी। थीम हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। और आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय प्लस फिजी सरकार। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजन स्थल अहमदाबाद। आयोजन स्थल कौन सा इसका? अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। थीम क्या है इसकी? अंडरस्टैंड इकोसिस्टम फॉर हेल्थ एंड वेलबींग। इम्पोर्टेंट डेज। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी वर्ष 2023 की थीम वेटलैंड रेस्टोरेशन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी वर्ष 2023 की थीम है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान।
विविध। भारत ऊर्जा सप्ताह है 2023 6 से 8 फरवरी तक। तो भारत ऊर्जा सप्ताह कब मनाएगा 2023 में? 6 से 8 फरवरी को। उद्देश्य भारत को एक ऊर्जा अंतरण शक्ति के रूप में प्रदर्शित करना। वित्तीय साक्षरता सप्ताह है 13 से 17 फरवरी। आयोजक RBI। विषय 2023 विषय फॉर 2023 है इसका, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सप्तकोटेश्वर मंदिर बिचोलिम उत्तरी गोवा के नरवे गांव में स्थित है। 350 वर्ष पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार। भगवान शिव को समर्पित मंदिर। HD 3385 ये ICAR द्वारा विकसित गेहूँ की नई किस्म है। मौसम में बदलाव एवं बढ़ती गर्मी से संबंधित चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। कौन? HD 3385 जो गेहूँ की विकसित किस्म है। ICAR द्वारा विकसित किस्म किसकी है? गेहूँ की किस्म है। एरो इंडिया 2023 14वां द्विवार्षिक संस्करण। आयोजन येलाहाको एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में किया गया। और विषय 1 अरब अवसरों के लिए रनवे 1 अरब अवसरों के लिए रनवे। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। उद्देश्य एरोस्पेस और रक्षा क्षमताओं में भारत की वृद्धि प्रदर्शित करना। सागर परिक्रमा 3rd कार्यक्रम गुजरात के सूरत के हाजिरा बंदरगाह से किया गया इसका कार्यक्रम को। और ये उद्देश्य इसका मत्स्य पालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का प्रसार करना। नागपुर में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा पार्क। दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क। दुनिया का पहला समावेशी विकलांग पार्क है ये। कौन सा है? जो नागपुर में बनेगा। क्या नाम है? दिव्यांग पार्क। कवच 2023 साइबर सुरक्षा हैकथॉन। साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए उद्देश्य से अभिनव विचारों और तकनीकी समाधानों की पहचान करना। तो इसी के साथ में हमारे जो फरवरी माह के जो संपूर्ण करंट अफेयर से अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राजस्थान से संबंधित वो पूरी हुई। और अब मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री महाकाल।